कसाय पहाड़ ग्रंथ बोल रहा है। ओ आनंद आ गया। कसाय पहाड़ जैन परंपरा का, आपकी जैन परंपरा में सबसे प्राचीन ग्रंथ है कसाय पहाड़। उस ग्रंथ से बोल रहा हूं, नए के साथ कसाय की व्याख्या। अब बीच में भूल नहीं जाना, भूले। आपने प्रश्न किया कि पुण्य करने वाले, पूजा करने वाले नरक चले गए। ये आपका चारवाकी उत्तर है। बोलो भाई सारस्वत जी, इनका चारवाकी उत्तर है। इनका चारवाकी उत्तर है। मात्र नरक इनको दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं जान रहे हैं। हे मित्र, ऐसा नहीं है। पूजा करने से कोई नरक जाता है? पूजा करने से कोई नरक जाता है? फिर दुनिया पूजा छोड़ देगी? आप सुनिए, आम के फल खाने से कोई राजकुमार बीमार नहीं हो गया? जाइए जाइए, आम का फल खाने से याद आ गई क्या? आम का फल खाने से राजकुमार बीमार नहीं हुआ। पर प्रत्यक्ष में क्या देख रही है? खाया तो था, गलत भी नहीं बोल रहा। बोला गलत नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आम का फल खाने वाला नरक नहीं जाता, लेकिन आम का फल खाने वाला बीमार नहीं होता। पूजा करने वाला नरक नहीं जाता, लेकिन पूजा करने वाला नरक जाते दिखाई दिया इनको। वो आम का फल खाने वाला बीमार होते दिखाई दिया इसको। मित्र ठहर जाइए, आप जैन हो, आप जैन हो, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सबको धैर्य पुस्तक दो, थोड़ा धैर्य रखना सीखे। मित्र, आम का फल खाया राजकुमार ने, मुंह चखा के गिर गया। ठीक है, वैद्य आया। वैद्य ने क्या बोला? आम के फल में औषधि देखोगे तो इसका ये जहर उतर जाएगा। तो राजा क्या बोलता है? उस चीज को खाने से तो ये हुआ है। राजन, आप प्रत्यक्ष को मात देखते हो, चारवाकी हो। हम लोग आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। कार्य को मात मत देखिए, आप कारण को भी देखिए, और कारण को ही मत देखिए, कार को भी देखिए। दोनों को देखोगे तब अर्थ क्रिया कारत्व होता है। हे भगवान, तुम लोग कितने पुण्यात्मा जीव हो। सही में प्रिंस सागर, आप लोग कितने पुण्यात्मा जीव हो। हो इतने गुण रहस्य आपको भी सुनने को मिल रहे हैं। मैं तो तरस गया सुनने के लिए। विश्वास मानिए, आगम में घुस घुस के निकाल के लाया हूं। कितने पुण्यात्मा जीव आप हो। पंडित जी, क्या पुण्य इन जीवों का। मत देखो कार्य को मात्र, तुरंत निर्णय मत करो, कारण को भी देखो। और एक कारण से एक ही कार्य की सिद्धि मत मानिए। बोले ये माताएं बेलन से रोटी बनाती है, ये माताएं बेलन से रोटी बनाती हैं। तुमने एक ही कार्य देखा। एक बार मैं उज्जैन जा रहा था, आप रास्ते में थे क्या मेरे साथ? सुब्रत सागर थे, और इसमें कुछ पुराने महाराज होंगे, याद है आपको? एक बावन बड़वानी का कलेक्टर वहां से निकला हुआ था। आप उज्जैन जा रहे थे, और सीहोर के पास नहीं, पुष्पगिरी के पास, सोन कच्छ के पीछे पहले एक घटना घटी। एक कलेक्टर साहब की गाड़ी से एक बच्चे को ठोकर लग गई। याद है आपको? उल्टा ही उस बच्चे को और वो डांटने लगे। तब जो माताएं थी उज्जैन की, उनने बेलन का क्या किया? एक ही कारण नहीं होता। सुनना बाल को, क्या वीरांगना थी भी माताएं?
उन्होंने कलेक्टर साहब को पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया, वो कमरे में बंद कर दिया, वो साकल लगा दी, वो बेलन सामने बेलन। आप समझ गए ना, एक ही कार नहीं होता। मतलब एक प्रदेश जिले का जिलाधीश, जब अपराध होता आदमी से तो हर व्यक्ति को डरना पड़ता है। वो मालूम उन माताओं ने कमरे में बंद कर दिया। क्यों किया? दोष उनका होने पर भी वे उनको अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। बाद में उनको महसूस हुआ कि अपने ही समाज के लोगों ने उनको बचाया, छुड़ाया माताओं से, और मालूम फिर अंत में बेचारे क्षमा मांगने आए मुनि संघ से, उन लोगों से कि हमसे गलती हुई है, और जिसको लगा था उसका उपचार भी कराया। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, बेलन का काम क्या है? बेलन का काम क्या है मां? बेलन का काम एक कारण, एक ही कार्य के लिए नहीं होता है। ये आपकी इंद्रियां बता रही हैं, ये आपकी इंद्रियां बता रही हैं। राकेश समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ऋषभ देख इधर, ठीक से बैठ जा बालक। इससे मुख से तुम भोजन करते ही गाना गाते हो हैं? सब कुछ नहीं कर पाते हो, गलत मत बोल देना। क्या इससे बाहर भी निकालती हो आप? तो क्यों कहते सब कुछ करते हैं? संभल के बोल। इस जिह्वा से आप रस भी चखते हो, और इस जिह्वा से आप बेटा दूसरे कानों के रस चखा देते हो। जब आप भजन गाते हो तो लोग थिरकने लगते, उनको आनंद आता है, और उसी जीव से तुम भजन गाते हो, उसी जीव से तुम भोजन करते हो, बराबर। तो एक ही वस्तु एक कार्य के लिए कारण नहीं बनती है, आपकी इंद्रियों के समान। तो बेलन ने क्या किया? और कहीं रसोई घर में बोला इनके स्वामी गुस्सा आ जाए, तो अपने स्वामी से अपने शरीर की रक्षा माताएं किससे करती? फिर बेलन से। तो एक ही वस्तु, और मालूम लिखते लिखते महात्मा जी तुम्हारा कान खुजलाने लगता है। आपको बोध होना चाहिए। आगम में अपने मन की मत बोलिए, अब आगम के पास आ जाइए आप। जिनागम में लिखा हुआ है विषय कसाय वंचनार्थम, कहीं भी पढ़ लीजिए आप, प्रत्येक अध्यात्म शास्त्र में यही लिखा मिलेगा, विषय कसाय वंचनार्थम। हम मंदिर पुण्य के लिए नहीं आए, हम मंदिर मेरे मित्र भगवान के सामने क्यों आए? जिन स्थानों पर विषय कसाय भड़क रही थी, जहां पर वासनाएं भड़क रही थी, उन निमित्तों से निमित्तों से बचने के लिए हम जिनालय आए हुए हैं। तो पुण्य का आश्रव पूजा करने से नहीं हो रहा है। इतने काल तक विषय कसाय तुम बचे हो ना, विशुद्धि स्थान को प्राप्त हुए हो, उससे पुण्याश्रय हुआ है, बराबर। अब चलिए, जो जीव पूजा कर रहा था लेकिन सोच रहा था कि मेरी पूजा के पुण्य से मुझे शत्रु का नाश करना है, जैसे रावण शांतिनाथ के सामने ध्यान कर रहा था, माला फेर रहा था, लेकिन राम के नाश के लिए सोच रहा था, इसलिए उसके मेरे मित्र भगवान के सामने बैठे होने पर बेचारा नरक चला गया। तो भगवान के कारण नरक नहीं गया, उसने दुर्ध्यान किया है इसलिए नरक गया। सही है? इसलिए आपको प्रयोजन का बोध होना चाहिए। जब फिर मेरा प्रश्न है, भोग भूमिया जीव पूजा भी नहीं करता, पाठ भी नहीं करता, मंद कसाय भद्र प्रणाम से जीव पुण्यासव करके नियम से स्वर्ग ही जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, सिद्धम मत कर, छल कपट मायाचारी कुछ मत कर, शांति का जीवन जियो। अब से एक मार साहब, शांति का जीवन जियो। हाय हाय करने से रवि कभी पुण्याश्रम नहीं होता है। भावों की निर्मलता से जीव पुण्याश्रम करके भगवान बनने का योग्य द्रव्य संग्रह करता है। वो ये द्रव्य नहीं, द्रव्य संग्रह करता है।
विषय स्पष्ट हुआ? इसलिए भगवान की पूजा करना चाहिए। क्यों? उतनी देर तक आप विषय कसाय से बचोगे। तो पुण्याश्रव वास्तव में किससे होता है? पुण्य धर्म कौन होता है? विषय कसाय से बचना है, वो पुण्याश्रव का कारण है। देखो धर्म, मेरी तरफ देखो। कई बार जैसे मैं पढ़ने गया, ठीक है, सुमति एक ईमानदार छात्र बन के जाओ, आदर्श छात्र कहां गया? निखिल भाई इधर देख, निखिल आदर्श छात्र। और हुआ ये, तुमने जब ये योग्यता होगी, समझते जाना। अब विषय पकड़ना। क्या सौरभ तुम एक सा भोजन करते? सब विश्वास और परोसने वाले एक सब परोस के रखते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन तुम यदि छूट दे दी जाए तो तुम अपनी योग्यता वाला खाओगे, सब नहीं खाओगे। सुन रहे कि नहीं? अब ध्यान दो, जो श्रावण 6 लक्ष्मी युक्त है प्रतिमर्तम व्यवस्थापति। पंडित जी, जिस जीव की जैसी योग्यता होगी उसकी बुद्धि वैसी चलेगी। इसलिए ज्ञानी जिनको 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 जिनवाणी के गुण रहस्य की योग्यता उनको वही उपादेय है, जिनको प्रथमानुयोग समझने की योग्यता उनको वही उपादेय है, जिनको करणानुयोग सुनने की योग्यता उनको वही उपादेय है, जिनको चरणानुयोग गिणने की योग्यता उनको वही उपादेय, जिनको द्रव्यानुयोग गिणने की योग्यता वही उपादेय है। कोई भी नहीं है, परस्पर में एक दूसरे को हे हो सकते हैं, लेकिन वस्तु तो जो है सो है। ऐसा निर्णय होगा विद्वान के मस्तिष्क में, वो कभी किसी भी धार्मिक क्रिया को हे ही नहीं कहेगा। बराबर? हे ही नहीं कहेगा, हे ही नहीं कहेगा। योग्यता के अनुसार उपदेश देना चाहिए, अन्यथा व्यवहार धर्म का लोप होगा तो निश्चय धर्म का भी लोप हो जाएगा। ओ समय हो गया। बोला? समझ में आया? अब सोचो, आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हो सूत्र रूप में, उनका प्रयोग आप कैसे करें, ये विद्या भी सीखो। आपने 1 घंटे के अंदर कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया? कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया? इसलिए वक्ता के पास बैठना चाहिए। आप जो है अध्ययन करके आओगे तो इतने सारे ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे, और वक्ता के पास बैठ करके इतने ग्रंथों का आपने सार समझ लिया। अब पुनः आइए, पूजन पाठ करते हुए मां ऋण का और धन का दोनों बार भिन्न भिन्न है। भिन्न मानते हुए भी भिन्न नहीं करेगा, लाइट बंद हो जाएगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? ऋण के और धन का वायर तार अलग अलग हैं, बराबर? आपकी श्रद्धा में, आपको विश्वास है, फिर भी आप इनको अलग मत कर देना, घर में अंधेरा हो जाएगा। ऐसी परमात्मा भिन्न, वो आत्मा भिन्न, आश्रव तत्व भिन्न, पर जीव जैसे ऋण धन के संयोग से बिजली जलती है, ऐसी आत्मा कर्म के संयोग से ही आश्रव चलता है। बिना दो के संयोग के आश्रव तत्व होता ही नहीं है, ज्ञानी। बराबर? हे मानने पर भी हे को अलग करके बैठ जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही आप इनको श्रद्धा में रखते हो भी कार्य श्रद्धा से ही करना पड़ेगा कि दोनों के नियोग से ही प्रकाश हो रहा है। ऐसे परमेष्टि के संयोग से ही जीव पापों से बच रहा है। श्रावण 6 लक्ष्मी युक्त नियम योग्यता ही प्रतिनिमर्थम व्यवस्था प्रति। जितने यहाँ ये सब वक्ता बैठे ना, इन्हें ये सीखना चाहिए है किस समय कहाँ पर कौन सा सूत लगाना है। ये माताएं कितनी ज्ञानी हैं, इनकी मसालेदानी में सब मसाले रखे हुए हैं।
पर मसाले रखे होने से अच्छी दाल नहीं बनती, काली कलूटी बना के रख देते लोग। जिसको पता है कितनी देर तक चूल्हे पर रखना है, जिन्हें पता है किस समय उसमें मसाला डालना है, किस में हींग डालना है, किस में क्या डालना है, यदि माँ को मालूम है और फिर बघार लगी दाल गली को महका देती है, मुख में पानी मत लाना, विषय पकड़ना। जैसे मसालेदानी में रखे मसाले काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी बुद्धि मसाले रखने लाने की है वो काम करेंगे। ऐसे आगम में सब कुछ लिखा रखा हुआ है, उससे तुम्हारा काम नहीं बढ़ रहा है। आगम के सूत्रों को कब किस में कहां कहना है ये प्रज्ञा होना चाहिए। बोलो क्या नहीं? हाँ। जी जी उत्तम हुई नबी इयम से लो सो तू किम त्रिनबी परिहरवी जिन बच्चे पुरलो। चौथे द्वार सूत्र में इतनी सी बात प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया था, प्रभु धर्म अर्थ का मोक्ष में श्रेष्ठ कौन है? तब तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जय जिया जीव उत्तम हुई नबी उत्तम होती नहीं बा एतेभ्यास अक्लेभ्यास एव। धर्म अर्थ काम इन तीन से उत्तम न होता मोक्ष, इन तीन से उत्तम न होता मोक्ष तो तिन्न भी परहरी, इन तीन को छोड़ करके पुण्य धर्म को भी अर्थ को भी काम को भी जिन बच्चे ही प्रलोभे, जिन देव ने छोड़ करके मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए क्यों चलते? इसलिए मोक्ष ही श्रेष्ठ है। जाओ कल फिर आओगे मित्र पर्या रहे तो कल पुनः इसका विस्तार से व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की